प्रिय दोस्तों, आज की जो भागदौड़ है, उसमें हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी प्रकार से तनाव ने अपना घर बना लिया है। हमें ये विशेष तौर से समझना चाहिए, सुख दुख तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। आदमी कभी भी अपने स्वभाव में नहीं जीता है, वह तो दूसरों के दबाव में या प्रभाव में जीता है। वही उसी के दुखी होने का कारण है। मनुष्य यदि अपने दिमाग रूपी गोडाउन में जितना नकारात्मक विचारों का भंडारण करेगा, उतना ही फलस्वरूप वह दुखों की अपने लिए फसल तैयार करेगा। हमें पूर्णतः सुखी रहना है या दुखी रहना है, इसका निर्णय भी हमें ही लेना है। पूरी दुनिया जीत सकते हैं आप संस्कार से। पूरी दुनिया जीत सकते हैं आप संस्कार से, और जीता हुआ भी आप हार जाएंगे अहंकार से। कोई भी विचार, कोई भी आचार, कोई भी व्यवहार, घटना, दुर्घटना आपको जो चिंताग्रस्त कर देती है, वही तनाव कहलाती है। आपके शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक सुखमय जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है तनाव। यह दीमक की तरह आपको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप, तीनों रूपों से खोखला कर देती है। जब आप इसको अपने मन रूपी घर में स्थायी रूप से मेहमान बनाकर रख लेते हैं। अब आप सब लोगों के मन में एक ही विचार आता है, तनाव कौन चाहता है, तनाव कौन लाता है, तनाव कैसे आता है। भाई, यह बहुत ही धीमी गति से आपके अंदर प्रवेश करता है। उसका जो सबसे बड़ा कारण है आपका दिमाग का दिवालियापन, क्योंकि आप अधिक सोचते हैं और कम चिंतन करते हैं, जबकि मनुष्य को चिंतन मनन ज्यादा करना चाहिए और जीवन में कम सोचना चाहिए। मनुष्य तनाव कैसे लाता है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। मनुष्य पहले अपने लिए दुखों को पालता है, फिर वह दुखी होकर तनाव के घर जाकर उसको अपने घर आने का निमंत्रण देके आता है। तनाव जब पूर्णतः से मनुष्य पर हावी हो जाता है, तब वह अवसाद, डिप्रेशन के घर जाकर उसको भी निमंत्रण देकर आता है। फिर जो अंतिम पड़ाव है मृत्यु, उसको स्वीकार कर लेता है। सभी तकलीफों को आपने अपने आप ही आमंत्रण दिया, और अब आप डॉक्टर के पास जाके पूछना चाहते हैं कि मुझे ये दिक्कतें कैसे आई, मैं इन्हें कैसे दूर करूं। इन सभी का कारण आप स्वयं हैं, आप स्वयं हैं, आप स्वयं हैं। यदि इस यात्रा, जो कि दुख से शुरू होकर तनाव, डिप्रेशन के स्टेशन पर रुकती हुई मृत्यु रूपी अंतिम स्थायी स्टेशन पर पहुंच जाती है, उसके यात्री आप नहीं बनना चाहते हैं, तो कम से कम मैं आपको ये 5 टिप्स बताता हूं। उसका आप यदि कड़ाई से पालन करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, उन आदतों में अपनी सुधार करेंगे, तो मैं ये 100% आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका जीवन सुखमय बन जाएगा। उन टिप्स में सबसे पहले आता है फॉरगेट। मतलब आपको हर चीज को भूलना पड़ेगा, भूलना चाहिए। फॉरगिव, आपको माफ करना चाहिए। स्वीकार करना, एक्सेप्ट इट, आपको हर चीज स्वीकार करनी पड़ेगी समय के साथ, समय के बदलाव के साथ। प्रतिस्पर्धा रोकनी पड़ेगी। हम आजकल जीवन में किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा पा लेते हैं, उसके कारण जब वो हम अचीव नहीं कर पाते हैं, तो हमारे मन में दुख घरे कर लेते हैं। दुख के बाद हम तनाव को बुला लेते हैं, तनाव के बाद हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और अंतिम जो टिप्स है, स्वयं का स्वयं के ऊपर नियंत्रण होना। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। आपका सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप त्याग करना सीखिए।
वह चाहे सुख का हो, स्वाद का हो, आर्थिक दान का हो या अपने आप का कंफर्ट जोन का हो, आपके जीवन को सुखमय बनाने के लिए आपको सिर्फ एक ही बात माननी चाहिए जीवन में, प्राप्त को ही पर्याप्त माने। जो आदमी प्राप्त को पर्याप्त मानता है उसको कभी भी किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत नहीं आती है। आपका शांत मन आपकी जीवन की चुनौतियों के विरुद्ध आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। इसलिए कभी भी जीवन में किसी प्रकार का भी कोई भी निर्णय डिसीजन लेते हैं, उसको कूल एंड काम, ठंडे और शांत मन में जाकर, विचारों में जाकर डिसीजन ले, तो उसके जो रिजल्ट हैं, उसके जो परिणाम हैं, वो अच्छे रहेंगे। ये मेरा दावा है। आपके जीवन की संतुष्टि और आपकी सफलता, ये दो फेस होते हैं। मनुष्य हमेशा सफलता को फर्स्ट रैंक देता है, पर मेरा ये कहना है कि आपके जीवन की संतुष्टि आपके जीवन की सफलता से लाख गुना बढ़िया होती है, क्योंकि आपकी संतुष्टि की गवाही आपका मन, आपका दिल, आपकी आत्मा देती है, जबकि आपकी सफलता की गवाही दूसरे लोग देते हैं। अरे भाइयों, हमें अपने जीवन की खुशियों की निर्भरता दूसरों की बैसाखियों पर क्यों छोड़नी चाहिए? दूसरों की बैसाखियों पर आप चलेंगे तो मैं गारंटी देता हूं आप 100% गिरेंगे। तो आप गिरना पसंद करेंगे या उठना पसंद करेंगे, ये आपकी अपना खुद का अंतिम फैसला है। कुछ घटनाएं ऐसी होती है जीवन में मनुष्य के, जिन्हें उसका दिल तो पहले से जानता है, पर उसका मन उसे थोड़ी देर से स्वीकार करता है। इन दोनों के बीच का जो समय है, आपको उस मनुष्य को उलझन में डाले रखता है। फलस्वरूप वह दुखी हो जाता है, जो उसको नहीं कहना चाहिए, जो उसको नहीं करना चाहिए। और सबसे गजब की बात अपने गुलजार साहब ने लिखी थी, जो मैं बार बार मेरे जीवन में याद करता हूं, कि जहर का भी एक अपना हिसाब होता है। जहर, पॉइजन, जहर का भी अपना एक हिसाब होता है। मरने के लिए थोड़ा खाना पड़ता है और जीने के लिए बहुत खाना पड़ता है। जहर का भी अपना एक हिसाब होता है, मरने के लिए थोड़ा खाना पड़ता है, पर जीने के लिए बहुत खाना पड़ता है। इसलिए अपने जीवन को सुखमय करना है तो आप खुद ही उसकी निर्माता है। आप जीवन को सुखमय कर सकते हैं, आप जीवन को दुखी कर सकते हैं। दुखी जीवन आपको आपके अंतिम छोर पे लेके जाएगा, जिसका निर्णय आपने लेना है। धन्यवाद। अगली सीरीज में आपको इसका अगला फेज बताया जाएगा।